हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा आज लीनियर अलजेब्रा का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर 4। यदि आपने लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो पहले लेक्चर 1, 2 देखिए, देन लेक्चर 4। यदि आपने डायरेक्ट लेक्चर 4 देखा हो आपको शायद समझने में कुछ प्रॉब्लम हो, और मैंने लेक्चर 1, 2, 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो प्लीज़ आप लोग लेक्चर 1, 2, 3 देखिए, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, जिससे कि मैं और भी इसी तरीके से वीडियो बना सकूं। यदि आप लोग सब्सक्राइब करोगे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं भी नए नए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। आज का पहला टॉपिक होगा नलिटी। नलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इससे बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, गेट और इसे दोनों में पूछा गया है। तो नलिटी क्या होता है? नलिटी is equal to the dimension of null space. Nullity is equal to the dimension of null space. इसका डिफिनीशन है ऑफ ax इक्वल टू जीरो। ax इक्वल टू जीरो कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, ax इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे कि नल्टी, या नल्टी पूछेगा या तो बोल देगा द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो क्या होगा, तो इसका मतलब आपसे नल्टी पूछ रहा है। ठीक है, या डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन में ये पूछ लेगा, तब भी आपको नल्टी निकालना है। ये बेसिकली क्वेश्चन का पार्ट हो गया। क्वेश्चन में पूछेगा, कोई मैट्रिक्स दे देगा, सपोज मैट्रिक्स इज ए, पूछेगा कि आप बताइए द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, या डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, या नलिटी। तो यहाँ से आपको तीन तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, 1, 2 एंड दिस वन 3। कुछ भी पूछेगा आपको नलिटी ही निकालना है। ये हुआ क्वेश्चन में क्या पूछेगा। अब उसका आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ अननोन्स माइनस रैंक ऑफ है। रैंक ऑफ निकालना आपको मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है। रैंक ऑफ कैसे निकालोगे, और नंबर ऑफ अननोन्स कैसे निकालोगे? जितना भी कॉलम होता है, जैसे कोई ये हुआ अननोन एक्स वाई जेड, जो एक्स वेक्टर होता है, इसे यहाँ पे कितना होगा, नंबर ऑफ अननोन 3 हो जाएगा। अगर इसका रैंक सपोज 2 है, देन नल्टी विल बी 1। ओके, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसका डिफिनीशन और भी है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ ए। या तो ये लिख दो नंबर ऑफ अननोन्स माइनस रैंक ऑफ ए, या नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ ए। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम कैसे निकालोगे? क्या सिंपल, मैट्रिक्स दिया हुआ है, कितना कॉलम होगा, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। सपोज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, 3 कॉलम 3 रो, 1 रो 2 रो 3 रो। इफ दिस इज ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, इस तरीके से, वेरी सिंपल ना। क्वेश्चन में ये भी कभी कभी पूछ लेता है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। ये क्या होगा? कोई मैट्रिक्स दे देगा ए, पूछेगा कि आप बताइए द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो आप क्या करोगे? मेन कंसर्न इसमें क्या होना चाहिए? रैंक ऑफ है। यदि आपको रैंक ऑफ है पता है और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ है पता है, देन सिंपली यू विल गेट द आंसर ऑफ नलिटी और द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्वेश्चन चार तरीके से बन सकता है। फर्स्ट यहाँ पे बताया था, सेकंड यहाँ से, थर्ड यहाँ से, एंड फोर्थ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, दिस पॉइंट। ठीक है, तो दीज फोर टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू प्लीज कीप इन माइंड दीज फोर टॉपिक्स, एंड आल्सो आंसर व्हाट विल बी, आंसर विल बी नंबर ऑफ अननोन्स माइनस रैंक ऑफ ए, और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट ये हो गया नल्टी का डिफिनीशन। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से। लेट ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन। कोई एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है जिसका ए आई जे क्या है, एलिमेंट को डिनोट करता है ना, सच दैट ए आई जे इक्वल टू 3, देयर एग्जिस्ट आई जे, देन नल्टी ऑफ ए इज। तो ए की नल्टी के बारे में पूछ रहा है ना, ए की नल्टी क्या होगा? तो देखिए, लेट ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। इसका रैंक निकालिए। आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। आप मेरे पिछले लेक्चर को देख सकते हो, मैंने वहाँ पे क्वेश्चन करवाया था, वहाँ पे ए आई जी इक्वल टू 5 था, तो रैंक मैंने वहाँ पे कैलकुलेट करवाया था। यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो वाला लेक्चर देख लो। तो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ए आई जी एन क्रॉस एन दिया, यदि हमने मान लिया ए कोई 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या माना पहले? 1 क्रॉस 1, तो इसका एलिमेंट क्या लिखा जाएगा? 3। यदि मैंने मान लिया ये
2 क्रॉस 2 है, 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। देन इफ दिस इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, देन इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 3 3 जा 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसका रैंक 2 तो नहीं होगा, 1 होगा, क्योंकि यदि मैं ये 1 ऑर्डर का कोई माइनर लेता हूँ तो वो नॉन जीरो है, दैट इज 3। तो इसका रैंक विल बी ऑलवेज 1। यदि आप 3 क्रॉस 3 लोगे तो वो भी डिटरमिनेंट 0 आएगा, तो इसका रैंक हो जाएगा 1। और नंबर ऑफ अननोन्स क्या होगा? इफ n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो ax क्या होगा? ax इज इक्वल टू 0। जब आप सॉल्व करोगे तो a में तो क्या होगा? a में तो x y z लेके, मतलब n1 n2 n3 तक लेके n नंबर ऑफ अननोन्स होगा ना। सपोज मैं मानता हूँ अननोन्स को a b c d, तो अननोन हो जाएगा n, तो नंबर ऑफ अननोन्स माइनस रैंक ऑफ a, तो n माइनस 1 विल बी आंसर। ठीक है, आई थिंक आप समझ गया क्या नहीं करना था इसमें। नंबर ऑफ अननोन निकालना था और रैंक ऑफ ए निकालना था, बस ओनली दिस थिंग्स यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लिनियर अलजेब्रा इज आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स। इस टॉपिक से एवरी ईयर क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसको आप स्टार मार्क लगा सकते हो। आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप स्टार मार्क लगा लो। अब देखो, लेट ए एन क्रॉस एन कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है। फॉर एनी स्केलर लैम्डा देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सच दैट ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और लैम्डा क्या है? स्केलर है। तो ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, जब मैं ए को इस फॉर्म में लिखता हूँ तो जो लैम्डा है उसे बोलते हैं हम लोग आइजन वैल्यू ऑफ ए। लैम्डा इज द आइजन वैल्यू ऑफ ए, एंड एक्स नॉट इक्वल टू जीरो को हम लोग बोलेंगे आइजन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा वी विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आइजन वेक्टर। सपोज लैम्डा की 3 वैल्यू हैं, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, देन करस्पॉन्डिंग टू दिस 3 वैल्यूज वी विल गेट 3 डिफरेंट आइजन वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनीशन पार्ट हुआ, डिफिनीशन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और बोल देता हूँ, फॉर एनी स्केलर लैम्डा, मेन ये है ये पॉइंट, ए एक्स इजकल टू लैम्डा एक्स, ये क्या है? मैट्रिक्स दिया रहेगा आपको, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। इससे आप पहले सॉल्व करना है, लैम्डा निकालना, फिर लैम्डा की डिफरेंट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वी विल गेट डिफरेंट आइजन वेक्टर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइंड आइजन वैल्यूज। अब हम लोग आइजन वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, इसको देखना है कि आइजन वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है। तो लेट ए एक्स इजकल टू लेमडा एक्स, डिफिनीशन में बताया गया आपको, ए एक्स माइनस लेमडा आई एक्स इजकल टू जीरो। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ए एक्स तो सेम ही है, माइनस लेमडा इंटू आई, क्योंकि आई को, लेमडा को स्केलर है, आई यूनिटी मैट्रिक्स है, तो आई इंटू एक्स को एक्स लिख सकते हैं। सो एक्स कैन बी रिटन एज आई इंटू एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे यदि मैं x को कॉमन लेता हूँ तो a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। ये एक होमोजीनियस सिस्टम है, होमोजीनियस सिस्टम, सिस्टम शुड पोसेस नॉन जीरो सोल्यूशन। अभी होमोजीनियस सिस्टम नॉन जीरो सोल्यूशन कब पोसेस करेगा? इसका नॉन जीरो सोल्यूशन तभी पॉसिबल होगा जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। तो सपोज दिस इज डिटरमिनेंट ए, दिस इज ए वैल्यू, अगर इसको मैट्रिक्स ए बोले तो इसका डिटरमिनेंट मस्ट बी जीरो, मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो। इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए एन क्रॉस एन। इफ मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, देन यहाँ से लेमडा के कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, कितने जीरोज मिलेंगे? लेमडा एन लेमडा प्राप्त होगा हमको, लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा n, मीन्स n डिफरेंट वैल्यूज, और सम में भी सेम और ऑल में भी डिफरेंट। कुछ कह नहीं सकते हम लोग कि लेमडा की जो वैल्यू प्राप्त होगा, n वैल्यू सभी डिफरेंट होगा या सेम होगा, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कहाँ से सब डिसाइड होता है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हुआ तो यहाँ से लेमडा 1, लेमडा 2 मिलेगा। यदि इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हुआ तो लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में पूछेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा ए का, तो सिंपल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इंटू
आई इज इक्वल टू 0। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आइजन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। यदि आपने आइजन वैल्यू लैम्डा कैलकुलेट कर लिया है तो लैम्डा की वैल्यू आप रख दो इसमें ax इक्वल टू लैम्डा एक्स में, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगा। फॉर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइजन वैल्यू यू कैन गेट डिफरेंट आइजन वेक्टर्स। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए एन क्रॉस एन। जनरल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, तो मैंने इसको बोला कि क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है ए एन क्रॉस एन माइनस लैम्डा आई। इसको हम लोग जब एक्सपैंड करेंगे, जब सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट को, तो आएगा -1 टू द पावर एन लैम्डा टू द पावर एन प्लस -1 टू द पावर एन माइनस वन ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस का मतलब समझते हो ना, किसी भी मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन सा होगा, ये वाला। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के सम को ट्रेस ऑफ ए बोलते हैं। ठीक है, -1 टू द पावर एन लैम्डा टू द पावर एन प्लस -1 टू द पावर एन माइनस वन ट्रेस ऑफ ए लैम्डा टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट, और लास्ट टर्म जो मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से हम लोग एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है ये इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का क्या है, कांस्टेंट टर्म। और यदि मैं इसका वो लिखूं समेशन ऑफ रूट्स, मतलब ये nth ऑर्डर का कोई पॉलिनोमियल है, इसके रूट का सम क्या होगा, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λn माइनस लैम्डा टू द पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट बाई लैम्डा टू द पावर n का कोफिशिएंट। ये तो होता है ना फार्मूला, हम लोग पढ़ते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूट्स अल्फा और बीटा होते थे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ना। तो सेम यहाँ भी किया गया है, कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा टू द पावर n माइनस वन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 टू द पावर n माइनस वन माइनस, और इसका कोफिशिएंट ये हो गया ट्रेस ऑफ ए डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ लैम्डा टू द पावर n -1 टू द पावर n। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जब कैंसिल होगा तो यहाँ एक माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ ट्रेस ऑफ ए बचेगा। सो यहाँ पे इसको नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो λ1 प्लस λ2 इक्वल टू अप टू लैम्डा एन ट्रेस ऑफ ए। फर्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। सेकंड है इसका मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स, मीन्स λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 हो जाएगा c बाई ए, मीन्स कांस्टेंट टर्म बाई ए। तो -1 टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाई -1 टू द पावर n। इसका फार्मूला क्या था, -1 टू द पावर n कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ ए ना। तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाई कोएफिशिएंट ऑफ ए क्या है, -1 टू द पावर n। मैं इसको कंपेयर किया उससे ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, या इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ लैम्डा टू द पावर n यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो -1 टू द पावर n से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो λ1 λ2 λ3 λn कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ से दो इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट मिल गया। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला, इसको कभी भी मत भूलना, हर जगह यूज होगा। बहुत से क्वेश्चन आए होंगे गेट में, गेट ये सी प्रीवियस ईयर उठा कर देखोगे ना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इससे, गेट हो ये सी हो। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखो आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द कांस्टेंट टर्म ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स। क्वेश्चन में पूछा है कि इसका आप कांस्टेंट टर्म बताइए। द कांस्टेंट टर्म ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स, इसका कांस्टेंट टर्म क्या होगा, तो आप ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। कांस्टेंट टर्म मतलब डिटरमिनेंट ऑफ है, आपको पता है ना। कांस्टेंट टर्म कैसे निकालोगे, इसका पहले बोला है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको मैंने बताया था। कैरेक्टरिस्टिक, पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इजकल टू 0। तो एक काम करो आप लोग,
ए दिया हुआ है माइनस लैम्डा करके इसको सॉल्व करो, तो लैम्डा टू द पावर 4 में जाएगा ये, मतलब 4 पावर का पॉलिनोमियल बनेगा। इसको सॉल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट काम होता है। तो आप लोग जो मैंने आपको बताया अभी, क्या बताया कि कांस्टेंट टर्म जो होता है पॉलिनोमियल क्या होता है, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है ना। तो आप क्या करो, सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट कर लो। तो ये 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन बन गया। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए वेरी सिंपल एक तरीका, तो आप चेक करो कुछ लीनियर डिपेंडेंसी वगैरह दिख जाए शायद। यदि नहीं दिखेगा तो आप इसका एक्सपेंड करना पड़ेगा, बट एक बार चेक करते हैं। तो यदि आप चेक करोगे, देखो ये वाला रो R3 को देखो और R2 को देखो, कोई रिलेशन दिख रहा है R3 और R2 को, दोनों को देखो। तो यहाँ से देखोगे ना, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी -2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -1 इंटू -2 2, नहीं यहाँ से कुछ नहीं बन रहा है। इसमें देखो 1 इंटू 2, हाँ 2 2 या 4 6 2 या 12, हाँ मतलब इसमें R1 और R3 में रिलेशन बन रहा है। किसमें, R1 और R3 में, देखो R1 R3, तो जो R3 है ये 2 टाइम्स R1 है, ध्यान से देखो R3 2 टाइम्स R1, इसका मतलब R1 एंड R3 जो है लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट। यदि लीनियरली डिपेंडेंट है इसका मतलब, मैंने बताया था ना डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी के बारे में, ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। और क्वेश्चन में पूछा क्या था, कांस्टेंट टर्म ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट टर्म भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा 0। क्वेश्चन को मतलब ध्यान से पढ़ो, ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन देखा तुरंत ए माइनस लैम्डा आई उसका एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिए, काफ़ी टाइम लगेगा। नीट वाला ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा आपको ज़्यादा टाइम लगे। अगर कुछ आप लोग कोई क्वेश्चन कर रहे हो, देख रहे हो कि उसमें 2-3 मिनट ज़्यादा क्वेश्चन लग रहा है, इसका मतलब समझ जाओ हम कुछ गलती कर रहे हैं। एग्जामिनर ये नहीं चाह रहा कि आप उसमें 3 मिनट ज़्यादा टाइम वेस्ट करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेट ए बी n क्रॉस n कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपको दिया है, वहाँ पे मैंने बताया था आपको लैम्डा के फॉर्म में, बट यहाँ पे उसने टी के फॉर्म में दिया है, ठीक है। पूछा है डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो देखो इसको ध्यान से देखो, ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मैंने आपको बताया था। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ए माइनस लैम्डा इजकल टू 0, और जब इसको एक्सपेंड करोगे देन यू विल गेट -1 टू द पावर n लैम्डा टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर n -1 लैम्डा टू द पावर n -1, लास्ट में आता है कांस्टेंट टर्म दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ये होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे देखो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ होता तो आप लोग डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ए को इसके कांस्टेंट टर्म से कंपेयर कर देते, बट यदि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होता तो आप कंपेयर करते, देन यू विल गेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू सी नॉट, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो पहले क्या करोगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे कोएफिशिएंट होना चाहिए था -1 टू द पावर n, तो -1 टू द पावर n लाने के लिए आपको पूरे इक्वेशन में -1 टू द पावर n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी हो जाएगा -1 टू द पावर n, यहाँ भी आ जाएगा -1 टू द पावर n, ठीक है, -1 है। अब आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कांस्टेंट टर्म होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मीन्स कांस्टेंट टर्म हो जाएगा -1 टू द पावर n सी नॉट, मीन्स योर आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, -1 टू द पावर n सी नॉट। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना कि पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, देन कंपेयर करना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो गेट वालों ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। नो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिया है, यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पे टी क्या है, कुछ नहीं है, टी इक्वल टू लैम्डा होता है, मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, लैम्डा एक्स वाई जेड टी जो भी है। तो मल्टीप्लाई बाई -1 टू द पावर ऑन बोथ साइड्स, यू विल गेट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन -1 टू द पावर n टी द पावर n, ये सब हो जाएगा। तो इसलिए कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू -1 टू द पावर n सी नॉट, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है।
मैंने सोल्यूशन आपकी हेल्प के लिए प्रोवाइड कर दिया था, बाकी कॉन्सेप्ट तो पहले ही बता दिया था। प्रॉपर्टीज ऑफ आइजन वैल्यूज। आइजन वैल्यू का प्रॉपर्टी क्या होता है? पहला प्रॉपर्टी आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 ट्रेस ऑफ है। सेकंड भी यही होता है कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इक्वल टू लैम्डा डिटरमिनेंट ऑफ है। अब देखो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एक कंक्लूजन निकलेगा इससे, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एट लीस्ट वन ऑफ द आइजन वैल्यू 0। इसका मतलब समझो, सपोज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इन सब का गुणनफल जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 आ रहा है। दो नंबर तीन नंबर अगर मान लो तीन ही है तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, तो इस सब का जो मल्टीप्लिकेशन है 0 आएगा। 0 कब आएगा? जब इसमें से कोई एक 0 हो या दो 0 हो तीन 0, बट एटलीस्ट वन 0 होगा ना, तभी तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो 0 आएगा। तो यहाँ से इससे यही कंक्लूजन निकल रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0। यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 इसका मतलब उसका एटलीस्ट वन आइजन वैल्यू मस्ट बी 0। एटलीस्ट वन ऑफ द आइजन वैल्यू मस्ट बी 0। ठीक है। नेक्स्ट, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0। डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब नन ऑफ द लैम्डा इज 0। मीन्स लैम्डा कोई भी लैम्डा की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी एक 0 होता तो डिटरमिनेंट मस्ट बी 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे 0 नहीं है। ठीक है। ए एंड ए ट्रांसपोज हैव द सेम आइजन वैल्यू। क्वेश्चन में सपोज आपको ए का आइजन वैल्यू दिया हुआ है, आपसे पूछा ए ट्रांसपोज का आइजन वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे? ऐसा नहीं कि उसको ट्रांसपोज करो फिर ए माइनस लैम्डा आई 0 करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस ये पता है आपको एक लाइन कि ए एंड ए ट्रांसपोज हैव द सेम आइजन वैल्यू, मीन्स जो ए का आइजन वैल्यू दिया होगा वही ऑप्शन में टिक कर देना, वही आंसर हो जाएगा। 10 सेकंड में आंसर पा जाओगे। ठीक है। तो आपको बट ये याद रखना पड़ेगा ये सब कि ए एंड ए ट्रांसपोज हैव द सेम आइजन वैल्यूज, तभी आप टिक कर पाओगे। The eigenvalues of a lower triangular matrix and upper triangular matrix and diagonal matrix are its principal diagonal elements itself। आपको बताया हूँ डेफिनेशन इसका क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो बोला यदि आपको कोई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है, इन तीनों में से कोई भी मैट्रिक्स होगा तो आप इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट देख लीजिए। जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा वही इसका आइजन वैल्यू होगा। सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है एक मैट्रिक्स है 1 0 0 2 2 0 1 4 3। ये क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले सभी एलिमेंट 0 हैं, इसलिए इसे बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका आइजन वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 लैम्डा 1 लैम्डा इक्वल टू 1 2 3। सपोज 1 को बोल दो लैम्डा 1, 2 को लैम्डा 2, 3 को लैम्डा 3, तो 1 2 3 इसका आइजन वैल्यू हो गया। आइजन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइजन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स या हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। आपको डेफिनेशन बताया उसका, आपका डेफिनेशन क्या होता है, तो ये रियल होगा। द आइजन वैल्यूज ऑफ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स आर 0 आर प्योरली इमेजिनरी। तो यदि आपको क्वेश्चन में कोई स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स दिया है और उसका आइजन वैल्यू पूछ रहा है, तो ऑप्शन में आप चेक कीजिए कि ऑप्शन क्या है। ठीक, यदि मान लो ऐसा दिया हुआ 0 1 2 3, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 होगा, क्योंकि यह तो 0 होगा, ये प्योरली इमेजिनरी। 1 2 3 का चांस ही नहीं बनता, ये सब है ही नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच करने लायक है, तो आंसर हो जाएगा 0 तुरंत बिना कुछ सॉल्व किए। सो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी पॉइंट है, यदि आपको पॉइंट याद है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। सपोज इसको आप सॉल्व करने बैठे हो बहुत टाइम लगे, 5 मिनट लग गया, बट यदि आपको ये पॉइंट याद था तो आप विद इन 30 सेकंड यू कैन आंसर। ठीक है। तो द आइजन वैल्यूज ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर 0 और प्योरली इमेजिनरी। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ये सब मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है। यदि आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा था तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप पहले फर्स्ट लेक्चर देख लो। द प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका पूछा है आपको प्रोडक्ट, सॉरी आइजन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यूज पूछा है ना। तो देखिए ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ पहले से, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप आंसर पा जाओगे। ठीक है, बट मैं बता देता हूँ सोल्यूशन इसका क्या होगा। तो आपको प्रोडक्ट निकालना है आप आइजन वैल्यूज,
तो प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले तो आपको आइजन वैल्यू पता होना चाहिए। तो मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है कि ये हुआ इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हुआ और इसके ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हैं। देखो सब एलिमेंट जीरो है, तो इसका मतलब ये हो गया एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स, इसका जो आइजन वैल्यू होता है इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका आइजन वैल्यू होगा 1, 1/2, 1/3, 1/n तक इसका आइजन वैल्यू होगा। ठीक है, हमको निकालना क्या है सबका प्रोडक्ट। 1 इंटू 1/2, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 इंटू 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 एंड सो ऑन अप टू 1/n। देन देखो न्यूमरेटर पे क्या होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर पे आप जाओगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n तक, इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्या होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 4 3 2 1। So this can be written as n factorial and this one is 1 by n factorial is your answer. So correct option is C option. This is the correct answer. कुछ नहीं था, बस आपको पता होना चाहिए कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स का जो आइजन वैल्यू होता है उसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ही होता है। बाकी मल्टीप्लिकेशन करना तो बहुत आसान है, फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी सेम है, उसी तरीके से सॉल्व होगा। आई थिंक आप लोग सॉल्व कर लोगे। ट्राई कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। आपने कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ सॉल्यूशन। ध्यान से देखो मैट्रिक्स को, कैसा मैट्रिक्स है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो यह होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका आइजन वैल्यू क्या होगा? आइजन वैल्यू क्या होगा? सिंपल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट देखो 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4, 1/4 इंटू 5 डॉट 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 1/n+1। ये हो गया इसका, क्या हो जाएगा ये? इसका हो जाएगा आइजन वैल्यू। इसका सम निकालना है, तो देखो सम, तो इसको लिख सकते हैं 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस डॉट 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 1/n इंटू n+1। अब इसका सम निकालना, कैसे निकालोगे? इसको ध्यान से देखो, इसको आप लिख सकते हो 1/1 माइनस 1/2। जब सॉल्व करोगे वही मिल जाएगा ऊपर वाला, देखो ये वाला। जब सॉल्व करोगे 2 माइनस 1 1/1 इंटू 2, ऐसे इसको लिख सकते हो आप लोग 1/2 माइनस 1/3। ऐसे नेक्स्ट अप टू इसको लिखोगे 1/n माइनस 1/n+1। ठीक है, इतना लिख दोगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आप कुछ दिख रहा है कि 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे 1/3 से इधर वाला कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे लास्ट वाला जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? इसमें का जो फर्स्ट टर्म बचेगा और इसमें का लास्ट टर्म। तो इसमें बचेगा मेरे को 1 माइनस 1/n इंटू n+1। सो दिस विल बी फाइनल आंसर। ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है 1 माइनस 1 ये नहीं है, इसको और सॉल्व करो आप। ओ सॉरी, यहाँ पे n नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है 1/n+1 ना, तो आंसर हो जाएगा 1 माइनस 1/n+1। सो बी इज द आंसर, बी विल बी आंसर। ठीक है, बी आंसर टिक कर देना। इसका सोल्यूशन देखो, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को हम लोग ट्रेस ऑफ भी बोलते हैं, तो इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। वी नो दैट λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λn इज ट्रेस ऑफ है। ट्रेस ऑफ क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम, a11 प्लस a22 प्लस ann। तो 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4, 1/n इंटू n+1। इसको सॉल्व करोगे ऐसा, तो 1/2 से 1 कैंसिल, और इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस 1/n+1। यही बोला था मैंने सोल्यूशन में भी, आपको नोट करना है तो नोट कर लो, अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ शॉर्टकट्स हैं, इसको देखो। शॉर्टकट क्यों होता है?
शॉर्टकट क्यों बनाए जाते हैं? शॉर्टकट इसलिए बनाए जाते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इफ सम ऑफ द रोज इज सेम नंबर और सम ऑफ द कॉलम्स गिव अ सेम नंबर देन दैट सम इज एन आइजन वैल्यू। मीन्स सपोज मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ 2 2 2 2। तो इसमें यदि मैं यदि मैं रो, ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, यदि मैं सम ऑफ रोज निकालूं, रो का सम क्या होगा 2 + 2 4, और इसमें 2 + 2 4, इसमें कॉलम का भी सम निकालूं 4 4। तो सम ऑफ रोज या सम ऑफ कॉलम सेम नंबर आ रहा है, तो ये जो सेम नंबर होता है ना, इसका एक आइजन वैल्यू होता है। तो हम बोल सकते हैं इसका एक आइजन वैल्यू 4 होगा। यही इसका मीनिंग हुआ। इफ सम ऑफ द रोज इज सेम नंबर और सम ऑफ द कॉलम, सम ऑफ द रोज और सम ऑफ द कॉलम सेम नंबर है, तो वह सेम नंबर को हम लोग एक आइजन वैल्यू बोल सकते हैं। In any row or column, if all the non-diagonal elements are zeros, if all the non-diagonal elements, कौन सा non-diagonal elements are zeros, then that diagonal element in that row, means उस रो में जो diagonal element बचा हुआ है, then that diagonal element in that row or column is an eigenvalue of the matrix। ये हुआ शॉर्टकट 2। इसका मतलब आप देखोगे मैट्रिक्स को, ये सब शॉर्टकट आपको पता रहेगा ना, आप देखते ही उसका आइजन वैल्यू बता दोगे। नहीं तो आप सॉल्व करने जाओगे a माइनस लैम्डा i 0 करके, यहाँ पे सपोज 3 क्रॉस 3 का है तो 3 पावर में पॉलिनोमियल बनेगा, उसको सॉल्व करोगे टाइम वेस्ट होगा। तो आप शॉर्टकट याद कर लेना, ठीक है। शॉर्टकट याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये 2 शॉर्टकट हुआ। कुछ क्वेश्चन करते हैं उन सब पे बेस्ड। आइजन वैल्यूज आप है, ये दिया हुआ है मैट्रिक्स है ए 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इसका आइजन वैल्यू निकालना है। कैसे करोगे सोचो एक बार सोचो, उसके बाद मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ ध्यान से देखो, R1 हुआ मीन फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। यदि मैं इसके एलिमेंट को ऐड करूँ 1 1 1 3, सेकंड रो में 3 3, यदि कॉलम को भी ऐड करना चाहूँ तो 1 1 1 3, सेकंड कॉलम आल्सो 3 3। तो फर्स्ट शॉर्टकट क्या था कि यदि सभी रो या सभी कॉलम का जो सम आ रहा है सेम नंबर आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है, तो वह सेम नंबर, तो वह नंबर ही जो है एक आइजन वैल्यू होता है। तो इसका मैं एक आइजन वैल्यू हमको पता हो गया कि एक आइजन वैल्यू तो 3 होगा ही होगा, ठीक है, एक पता हो गया। और एक चीज़ हमको और पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यूज, मीन्स लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 क्या होता है डिटर्मिनेंट। और ये देखो इसका सब एलिमेंट 1 1 है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 होगा, क्योंकि सभी लीनियरली डिपेंडेंट है ना, क्योंकि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 लिख सकते हो, मीन्स तीनों डिपेंडेंट है। इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। यदि डिटर्मिनेंट 0 है और इसका प्रोडक्ट है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या हुआ एटलीस्ट वन ऑफ द आइजन वैल्यूज मस्ट बी 0, एटलीस्ट वन ऑफ द आइजन वैल्यू मस्ट बी 0। सपोज लैम्डा 2 0 है तो लैम्डा 2 पता हो गया, लैम्डा 1 पता हो गया, लैम्डा 2 लैम्डा 3 कैसे निकालोगे। एक और मेरे पास नोन फैक्ट है, क्या नोन है कि जो आइजन वैल्यू का सम होता है वो ट्रेस ऑफ ए के बराबर होता है। तो यदि मैं लिखूं सम ऑफ आइजन वैल्यूज मीन्स लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, यदि मैं इसको लिखूं तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा 1 + 1 + 1 3 के बराबर होगा। तो लैम्डा 1 की वैल्यू पुट कर दो 3, और लैम्डा 2 है 0 प्लस लैम्डा 3 क्या हो जाएगा, तो 3 से 3 इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लैम्डा 3 भी 0 आ जाएगा। तो आइजन वैल्यू क्या हो गया 0 0 3 0 0 3। आई थिंक डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी हो जाएगा करेक्ट। समझ में आ गया आपको। शॉर्टकट हमको याद था, नहीं तो क्या करते हैं हम, यदि शॉर्टकट नहीं याद होता तो इसको हम बैठते क्या करने ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 करते हैं, तो वहाँ से लैम्डा में 3 पावर का पोलिनोमियल बनता है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा क्यूब समथिंग आता ना ऐसा पोलिनोमियल, तो वहाँ सॉल्व करते काफ़ी टाइम लग जाता। बट हमको शॉर्टकट याद था, तुरंत देख के ही पता चल गया 3 तो आइजन वैल्यू होगा ही, और ये सब देख के पता चल रहा है इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। ये डिटरमिनेंट 0 हो गया तो एक 0 भी आइजन वैल्यू हो गया, 0 और 3 पता हो गया। थर्ड निकाला था लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 टू ट्रेस ऑफ है, ठीक है। तो शॉर्टकट इज वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्टकट याद है टाइम कम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
और आंसर भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। गेट 2017 का क्वेश्चन आया हुआ है। गेट 2017 हाल ही में आया हुआ है, 3 साल पहले। ट्राई करो इसको सॉल्व करने के लिए। इसको आप देख के भी आंसर बता सकते हो आई थिंक। सोचो एक बार, देख के सोचो तो सॉल्व करने के लिए। देखो फर्स्ट रो में सब एलिमेंट को ऐड करो। 5 + 4 + 3 + 2 + 1। सेकंड में देखो 5 + 4 + 3 2 सेम चीज़ है। रो देखो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो सेम चीज़ है ना, सब सम करोगे सेम नंबर आएगा। कॉलम देखोगे तब भी सेम नंबर आएगा। और उस सेम नंबर होगा क्या, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 4 9 3 12, 2 14 + 1 15। इधर से भी आएगा कितना 15। यहाँ से भी सेम नंबर आएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो बाई शॉर्टकट वन से हम लोग बोल सकते हैं कि जो इसका एक आइजन वैल्यू तो 15 होना ही होना है। क्वेश्चन क्या पूछा है, इट इज गिवन दैट ए हैज ओनली वन रियल आइजन वैल्यू देन द रियल आइजन वैल्यू ऑफ एज। एक ही आइजन वैल्यू अभी हमको पता है 15 एक इसका आइजन वैल्यू है। तो क्वेश्चन बोला एक ही रियल आइजन वैल्यू है, तो भाई रियल ही तो है ना 15, रियल ही है ना 15 रियल है। तो आंसर क्या हो जाएगा 15, 15 इज द आंसर, ऑप्शन सी इज आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आइजन वैल्यूज, प्रॉपर्टी नंबर 11। Let lambda be the eigenvalue of a, that is x is equal to lambda x, then lambda to the power n is eigenvalue of a to the power n। मीन्स यदि हमको एक आइजन वैल्यू पता है और a to the power n की आइजन वैल्यू पूछ रहा है, तो आप a to the power n को सॉल्व नहीं करने जाओगे। आप जो a की आइजन वैल्यू पता है उसकी पावर n लगा दो, मीन्स लैम्डा टू द पावर n। ऐसे ही a में मल्टीप्लाई होगा k से, तो आइजन वैल्यू में भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइजन वैल्यू ऑफ a प्लस के आई तो क्या होगा लैम्डा प्लस के। ऐसे ही यदि आइजन वैल्यू आप हमको पूछ रहा है इससे ए एन ए टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए वन है प्लस ए जीरो है, तो आप ए को रिप्लेस कर दो लैम्डा से, इसका आइजन वैल्यू हो जाएगा ए एन लैम्डा टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन लैम्डा टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये भी आप प्रॉपर्टी याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द आइजन वेक्टर x नॉट इक्वल टू जीरो इज रिमेन सेम फॉर, जो मैंने बताया आइजन वैल्यू तो चेंज हो जाएगा बट आइजन वेक्टर x नॉट इक्वल टू जीरो इज रिमेन सेम फॉर ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर एन के ए प्लस के आई एंड दिस। मीन्स जो भी आपने मैंने बताया कि आइजन वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और आइजन वेक्टर पे। आइजन वेक्टर निकालना आपको नहीं पता है अभी, बट आइजन वेक्टर होगा क्या सेम होगा। एक प्रॉपर्टी और देख लीजिए, लेट लैम्डा बी द आइजन वैल्यू ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, देन 1 अपॉन लैम्डा इज द आइजन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स का आइजन वैल्यू क्या होगा 1 अपॉन लैम्डा, और एडजॉइंट ए का आइजन वैल्यू क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए बाई लैम्डा। याद रखना इसको, एडजॉइंट ए का आइजन वैल्यू क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए बाई लैम्डा, यहाँ भी बट आइजन वेक्टर सेम होगा। द आइजन वेक्टर x of a इनवर्स एडजॉइंट ए रिमेन्स सेम। आइजन वेक्टर तो हमने देखा ना, आइजन वेक्टर हर जगह पे सेम है, आइजन वैल्यू में क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको मैंने देख लिया। यदि ए इनवर्स का निकालना है तो 1 बाई लैम्डा, एडजॉइंट ए का निकालना है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बाई लैम्डा। ओके, प्रॉपर्टी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द आइजन वैल्यूज ऑफ इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, इस प्लस माइनस वन आर प्लस माइनस वन, ये तो प्लस हो गया तो माइनस वन होगा। मैंने डेफिनेशन में बताया था शायद लेक्चर 1 में कि ए स्क्वायर इजकल टू आई, इफ ए स्क्वायर इजकल टू आई देन ए इज कॉल्ड एज इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो हम लोग ए को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा से, लेट लैम्डा भी आइजन वैल्यू ऑफ ए, देन इसको सेटिस्फाई करेगा तो लैम्डा स्क्वायर इजकल टू वन या लैम्डा इजकल टू प्लस माइनस वन। यहाँ से आप बता सकते हो कि आइजन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज आइजन वैल्यू ऑफ आई that is plus minus वन। The eigenvalue of an idempotent matrix is 0 और 1। idempotent matrix क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ए को लैम्डा से रिप्लेस कर दो, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा, इसको सॉल्व करोगे लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस वन बराबर जीरो, दैट इज लैम्डा इक्वल टू 0 और 1, ओनली टू वैल्यूज आर पॉसिबल। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 14 हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग।
एक क्वेश्चन है गेट 2016 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अ 3x3 मैट्रिक्स P इज सच दैट P क्यूब इज इक्वल टू P, देन द आइजन वैल्यूज ऑफ PR। P की आइजन वैल्यू निकालना हमको। तो ठीक है, हमको पता है P क्यूब इज इक्वल टू P, तो हम P को लैम्डा से रिप्लेस कर देते हैं। देन दिस विल बी लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू लैम्डा, और वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, और क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 0, और यहाँ से मिल जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इसका आंसर होगा 0 प्लस माइनस 1, 0 प्लस माइनस 1। सो डी इज द आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कुछ विशेष चीज़ नहीं है। जैसे वहाँ हम लोग ए को लैम्डा से रिप्लेस कर देते हैं, वैसे यहाँ पे पी को लैम्डा से रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन को देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। इफ a is equal to 1 0 0 iota minus 1 plus iota root 3 by 2 0 0 1 plus 2 iota minus 1 plus, then trace of है, then trace of a to the power 102 पूछा है ना हमको। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू होती है ओमेगा की। ओमेगा आप लोग पढ़े होंगे, ओमेगा ये होता है ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का क्यूब रूट 1/3, ये होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ना। और हमको ये भी पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, और ओमेगा क्यूब होता है 1। तो ये सब का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसका ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, पहले ट्रेस ऑफ ए निकालते हैं। ट्रेस ऑफ ए होता है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, या और ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो आइजन वैल्यू का सम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ क्या होगा, ये सब का सम हो जाएगा। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, यदि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका आइजन वैल्यू क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ही इसका आइजन वैल्यू हो जाएगा। तो इसको हम लोग आइजन वैल्यू बोल सकते हैं, लैम्डा 1 को सपोज 1 हो गया, लैम्डा 2 ओमेगा हो गया, और ओमेगा स्क्वायर, ये 3 इसका आइजन वैल्यू आ गया। तो हमको ट्रेस अब इसका नहीं निकालना है, ट्रेस इसका निकालना होता 0 आया था, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा 0, बट हमको ट्रेस निकालना है इसका a टू द पावर 102। तो इसका ट्रेस निकालो कैसे, पहले a टू द पावर 102 का, यदि हमको इसका आइजन वैल्यू पता हो जाए तो उस आइजन वैल्यू का सम होगा ट्रेस। तो आइजन वैल्यू ऑफ a टू द पावर 102 ये क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 मतलब 1 की पावर 102, यही तो होगा ना, लैम्डा 1 की पावर 102, ओमेगा की पावर 102, और ओमेगा स्क्वायर की पावर 102। इसको आप सॉल्व करेंगे 102 को, तो ओमेगा क्यूब होल टू द पावर लिख सकते हैं 3 3 9 3 4 12 34, और इसको लिख सकते हैं ओमेगा टू द पावर 204, मतलब 3 इंटू 68 आई थिंक, 68 ना। तो इसको देखो कि ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है, 1 टू द पावर 34 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा। तो मीन्स इसके जो आइजन वैल्यू आएगा 1 1 1। ट्रेस ऑफ दिस क्या होगा, इसका ट्रेस निकालना है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3। आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ आइजन वेक्टर। आइजन वेक्टर क्या होता है, लैम्डा की वैल्यू रखो और वहाँ से जो एक्स की वैल्यू मिलेगा वही आइजन वेक्टर हो जाएगा। तो कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स से इम्प्लाइज द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर्स। मीन्स यदि हमने आइजन वैल्यू निकाला, यदि वो डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, देन उतने इंडिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर भी पॉसिबल हो। सपोज कोई n क्रॉस मैट्रिक्स है, इसके लैम्डा 1 लैम्डा 2 दो आइजन वैल्यू है, यदि सेम है तो इसमें से एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट होगा, बट दोनों डिफरेंट हैं तो ओनली इंडिपेंडेंट एक्स मिलेगा, मीन्स ओनली इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर मिलेगा यहाँ से। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे हम लोग इसको। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स था, इसका आप लैम्डा कैसे निकाल, बहुत आसान है, क्योंकि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 5 1 6 6 हो जाएगा, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2
डिटरमिनेंट इसका 5 माइनस -4 मीन्स 9। तो मीन्स ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन सोचो कि सम करने पे 6 आए और प्रोडक्ट करने पे 9, तो 3 3। अब देखो सेम आ रहा है, इसका मतलब ओनली वन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइजेनवेक्टर इज पॉसिबल, ओनली वन इंडिपेंडेंट आइजेनवेक्टर इज पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट, the number of independent eigenvectors is equal to number of distance eigenvalues of is equal to 1। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द eigenvectors of a real symmetric matrix corresponding to a distinct eigenvalues are orthogonal to each other। मीन्स ये डिफरेंट डिस्टिंक्ट आइजेनवैल्यू होंगी तो उसके करस्पॉन्डिंग जो यदि कोई एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसकी जो डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यू होंगे उसके करस्पॉन्डिंग आर्थो जो आइजन वेक्टर होगा वो आर्थोगोनल होगा। आर्थोगोनल मीन्स डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, प्लेन्स में पढ़ा होगा कि दो लाइन्स आर्थोगोनल हैं, मीन्स उसके जो डायरेक्शन कोसाइन होते थे उसका प्रोडक्ट जीरो होता था। द आइजन वेक्टर्स ऑफ अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू अ डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। देखो कोई एग्जांपल समझते हैं इसको। ये दिया कोई मैट्रिक्स 3/2 0 -1/2 0 1 0 -1/2 0 1/2 एंड x मीन्स कोई आइजन वेक्टर इसका दिया हुआ है। देन अनदर आइजन वेक्टर ऑफ a क्या होगा? तो देखो ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है ना, ये वाला एलिमेंट बराबर है इसके 0 0 0 0, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसका आइजन वेक्टर एक पता है हमको ये, और हमको पता है जो दूसरा होगा वो ऑर्थोगोनल होगा। तो हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं कि ये क्या इसके ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल में डॉट प्रोडक्ट, तो 1 इंटू 1 प्रोडक्ट करोगे 1, -1 इंटू 0 0, प्लस 1 इंटू 1 1, ये 0 नहीं आ रहा है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको चेक करते हैं बी वाले को, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, प्लस 1 इंटू -1 -1, ये 0 आ रहा है, तो मीन्स यही एक आंसर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, सिंस A is a symmetric matrix, x1 x2 x3 are orthogonal to each other, सब ऑर्थोगोनल होगा। तो हम लोग x1 x2 पे चेक किए, वही सोल्यूशन जो मैंने बताया, 2 आया था नॉट इक्वल टू 0, फिर इसको चेक किया तो 0 आ गया। इसका मतलब x1 परपेंडिकुलर टू x2 या ऑर्थोगोनल टू x2, इसका मतलब देयरफॉर x2 इज अनदर आइजन वेक्टर ऑफ A, क्योंकि वो हमेशा ऑर्थोगोनल ही होता है। कैले हैमिल्टन थ्योरम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस टॉपिक, इससे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है गेट में। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको पता है ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0 होता है। यहाँ से आपको लेमडा में इक्वेशन बनेगा, तो लेमडा को यदि आप ए से रिप्लेस कर देते हो तो इक्वेशन मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ए। तो वही यहाँ पे होता है। इसका डेफिनेशन देख लो, एक एग्जांपल कर लेंगे, कॉन्सेप्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मीन्स ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0 होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एग्जांपल लिखते हैं, कंसिडर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 4 2 2 4, देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का हो जाएगा ए माइनस लेमडा ही, ए माइनस लेमडा करोगे 4 माइनस लेमडा 2 2 4 माइनस लेमडा, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो 4 माइनस लेमडा होल स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, सॉल्व करोगे तो लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा प्लस 12, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है कि बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए इसको सेटिस्फाई करेगा, मीन्स लैम्डा को ए से रिप्लेस कर दो, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 आई इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आंसर आपका। तो इसका यूज हम लोग करते हैं इनवर्स निकालने में। इसकी ज़्यादा पावर निकालना हुआ, ए क्यूब निकालना हुआ तो इधर से निकाल सकते हो, ए इनवर्स निकालना हुआ मीन्स हाई पावर निकालना हुआ, इनवर्स निकालना हुआ, ये सब का यूज करते हैं इसमें। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।